हेलो एवरीवन, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया हूं एक और नया वैकेंसी अपडेट जो आया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। तो आखिरकार कितनी है वैकेंसीज, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं एलिजिबल, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ हम जानेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। यह है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी थ्रू गेट स्कोर। तो पहली बात क्लियर हो गई है कि यहां पर जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो थ्रू गेट स्कोर है, डायरेक्ट एग्जाम नहीं होने वाला है। गेट स्कोर के बेसिस पर यहां पर सिलेक्शन होगा, तो गेट स्कोर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 12 अगस्त से और लास्ट डेट रहने वाली है 2 सितंबर। तो 12 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप हैं एलिजिबल। अब यहां पर हम देखें सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज, फिर देखेंगे कौन कौन है एलिजिबल। माइनिंग की टोटल 10 वैकेंसीज हैं, जियोलॉजी के 6, मेटलर्जी 1, इलेक्ट्रिकल 2, मैकेनिकल 7, सिस्टम 1। टोटल इस तरीके से 27 ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसीज आई हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से। फिर यहां पर हम देखें कौन कौन है एलिजिबल, तो आपको समझ में आ गया है कि सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में गेट स्कोर, गेट 2023, गेट 2024 और गेट 2025, इनमें से कोई सा भी गेट स्कोर जिसमें आपका हाईएस्ट स्कोर है आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इन 3 साल में से ही गेट स्कोर आपका चाहिए होगा जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ में क्वालिफिकेशन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए रेस्पेक्टिव ब्रांच की, जिस ब्रांच में आप अप्लाई करेंगे उस ब्रांच की आपके पास डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। एससी एसटी वालों के लिए 55% मार्क्स चाहिए होंगे। डिग्री के लिए भी यहां पर बता दिया गया है, माइनिंग है तो बैचलर डिग्री चाहिए माइनिंग में, जियोलॉजी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए जियोलॉजी में, मेटलर्जी अगर है तो फुल टाइम बैचलर डिग्री आपको चाहिए मेटलर्जी में या मेटल साइंस या केमिकल में, इलेक्ट्रिकल अगर है तो फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में चाहिए। सिस्टम की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ITCS अगर आपकी है ब्रांच तो आप एलिजिबल है, या फिर MBA चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन सिस्टम्स IT या फिर MCA एलिजिबल रहने वाले हैं। एज लिमिट कट ऑफ डेट है 1 अगस्त। 1 अगस्त तक आपके पास एज लिमिट का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है 28 ईयर्स। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो यहां पर भी मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा है, गेट स्कोर के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी, उसके बाद होंगे इंटरव्यू और फिर आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। तो गेट स्कोर मार्क्स के बेसिस पर 70% वेटेज रहने वाला है, इंटरव्यू का वेटेज 30% रहने वाला है, उसी के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। 1:5 यानी कि वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहां पर ये साफ साफ लिखा गया है कि 23, 24, 25 में से किसी भी एक साल का गेट स्कोर आपको वहां पर शो करना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहां पर आपको अटैच करना है, फिल करना है, और जो भी आपका हाईएस्ट हो उसको आप वहां पर फिल करें। गेट 2023, 24, 25 तीनों को समान तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि 23 वाले को मार्क्स कम मिल रहे हैं, बराबर से वेटेज दिया जाएगा 23, 24, 25 वालों को, और उसके बाद इंटरव्यू होना है और इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी। ये यहां पर आपको दे रखा है। पैकेज की बात करें तो पैकेज आपका रहने वाला है 40,000 रुपीज पर मंथ आपका रहेगा। 1 साल की शुरुआत में ट्रेनिंग रहेगी, तब आपको ये सैलरी मिलने वाला है। कोई भी और बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो उसके बाद ट्रेनिंग हो सकता है कि वो एक्सटेंड भी हो जाए, ठीक है, वो डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के ऊपर। और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद फिर आपको E1 ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर E1 ग्रेड पे अपॉइंट कर दिया जाएगा, जहां पर आपको बाकी के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड 3 लाख का ये बॉन्ड रहने वाला है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल आपको मिनिमम पीरियड का जो एग्रीमेंट करना होगा, अदरवाइज 3 लाख का ये बॉन्ड आपका सबमिट होने वाला है। इंटरव्यू शेड्यूल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बारे में आगे आपको ईमेल के थ्रू
बता दिया जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसीजर है कि 2 सितंबर से पहले 12 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपके गेट स्कोर के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी और उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को 5 गुना वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद होंगे आपके इंटरव्यू और फिर आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी। ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज आपकी रहने वाली है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustancopper.com। इस वेबसाइट पे जाके कैरियर सेक्शन में जाना है। वहां पर आपको ये वेबसाइट, ये ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके थ्रू आपको अप्लाई कर देना है। ध्यान रखिए 12 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 2 सितंबर रहेगी लास्ट डेट। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स आप लोग तैयार रहें। अगर आपको करना है इसके लिए अप्लाई तो अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और इसी तरह के सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है आपके लिए जरूरी वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। बने रहिए इस चैनल पर फॉर द फ्यूचर अपडेट्स।